हेलो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपसे एक दो बार कह रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको कई पॉइंट मिलेंगे, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इफ बोथ द रूट्स ऑफ दिस ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 आर लेस देन 1 देन फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ a। तो अब अपने को जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है हमें नहीं पता। ये कह रहा है कि दोनों रूट 1 से कम है, तो 1 से कम है और a पॉजिटिव है तो ये कर्व होगा। ये कर्व नहीं होगा क्योंकि इस कर्व में दोनों रूट ग्रेटर देन 1 है। फिर तो आप बोलोगे और भी कर्व हो सकते थे, तो फिर आप मुझसे पूछोगे यही क्यों बनाया। एक ये भी हो सकता था, लेकिन इसमें एक रूट 1 से बड़ा होता है, एक 1 से छोटा होता है। ये अपन क्यों हटा देंगे, क्योंकि इसमें दोनों रूट 1 से बड़े हैं। इसको क्यों हटा देंगे, एक रूट 1 से छोटा है, एक 1 से बड़ा है। ऐसे ही यहां आ जाओ, यदि a लेस देन 1 है दोनों रूट, तो ये कर्व होगा। ग्रेटर देन 1 है तो ये कर्व होगा। एक 1 से ज्यादा है और एक 1 से कम है तो ये होगा। तो अब हम बात करें इस कर्व की और इस कर्व की। इन दोनों कर्वों में ऐसी क्या बात है। भैया बात यह है कि इस कर्व इसमें a ग्रेटर देन 0 है, जो इसका कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है, और f1 भी पॉजिटिव है, तो a गुणा f1 पॉजिटिव है और वही बात इसके लिए है। तो अगर आपने कर दिया a f1, क्या कर दिया, a f1 इज ग्रेटर देन 0, तो आपने ये दोनों कर्व कवर कर लिए क्योंकि इसमें a नेगेटिव है और f1 भी नेगेटिव है। फिर आप इसमें एक बात पूछोगे कि ये भी कवर हो रहा है इसमें, तो इसमें ये बात कैसे डिसाइड हो जाएगी कि दोनों रूट 1 से कम है। ये बात कहां से डिसाइड हो जाएगी, क्योंकि इस क्रम में भी वही गुण है, क्या f1 ग्रेटर देन 0 है और a भी ग्रेटर देन 0 है। ऐसा कर्व बनाया है, पैराबोला ओपन हो रहा है अपवर्ड, तो इसमें भी वो af1। तो हम कैसे मान लें कि ये प्रॉब्लम डील कर रहे हैं। तो इसके लिए दूसरी कंडीशन लगाएंगे, क्या कि जो -b/2 होता है, 2a होता है, वो जो दोनों रूट आते हैं, तो जो बड़ा रूट है उससे तो छोटा होता है -b/2a, बड़े रूट से छोटा और छोटे रूट से बड़ा। मतलब -b/2a इस केस में 1 से छोटा होगा क्योंकि ये रूट बड़ा होगा इन दोनों रूटों में। लेकिन इस केस में क्या होगा कि अगर ये कह देता कि रूट ग्रेटर देन 1 है, तो मैं फिर -b/2a इधर पड़ेगा, -b/2a इधर पड़ेगा, तो -b/2a को मैं ग्रेटर देन 1 लिखता। तो क्या समझ में आई कि एक तो मैं ये लगाने वाला हूं af1 ग्रेटर देन 0 और दूसरा लगाने वाला हूं -b/2a इज लेस देन 1। तो a की जगह यहां a है और f1 1 पुट कर दिया, a1 स्क्वायर a1 प्लस 1। तो ये अपन इसको सिंप्लीफाई करा तो ये आ गया a गुणा 2a प्लस 1। तो ये सिंप्लीफाई करा तो करते करते ये आ गया। सिंप्लीफाई बहुत छोटा सा चीज है। तो a माइनस और माइनस हाफ a माइनस 0, इन दो का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव चाहिए, तो या तो दोनों ये पॉजिटिव है संख्या या दोनों नेगेटिव है। तो इन दोनों में बड़ा 0 है, तो या तो a का मान 0 से बड़ा है और इन दोनों में माइनस हाफ छोटा है, 0 माइनस हाफ, a माइनस और माइनस हाफ। तो अगर a का मान माइनस हाफ से लेस लोगे तो ये दोनों नेगेटिव आएंगे और गुणा पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसने ये कंडीशन दे दी हमको कि a बिलोंग्स टू आइदर -∞ से -½ के बीच में और 0 से ∞। ये a की रेंज बता दी इसने। लेकिन ये बात तो इन चारों के लिए है, और ये बात रहे उसके लिए दूसरी कंडीशन लगा रहे हैं, क्या -b/2a मस्ट बी लेस देन 1। तो b की जगह हमने लिखा a क्योंकि x का कोफिशिएंट b होता है, और ये a b जो कैपिटल A वो भी a है, तो a पुट कर दिया तो ये आ गया -a/2a। तो ये आ गया -½ लेस देन 1 होता हो इस दुनिया में तो ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो इसका जवाब ये तो होता। इससे पहले वाली जो प्रॉब्लम कराई थी मैंने दूसरे वीडियो में, उसमें ऐसी कंडीशन आई थी कि वो फुलफिल ना हो रही थी।
तो फिर हमने कह दिया था नॉट पॉसिबल। लेकिन माइनस हाफ लेस देन 1 है, तो इसने कोई प्रॉब्लम में कोई ए की वैल्यू की रेंज में कोई बाधा नहीं डाली, अड़ंगा नहीं डाला। माइनस हाफ लेस देन 1 हो तो चलेगा, तो होता ही है, ये बात खत्म। अब थर्ड कंडीशन और होना चाहिए था। तो आप बोलोगे थर्ड की क्या जरूरत है, आप मुझसे पूछोगे ना थर्ड की क्या जरूरत है, तो मैं बताता हूं क्या जरूरत है। अगर ये कर्व ऐसे ना हो कि ऐसे होता तो AF1 अब भी ग्रेटर देन 0 होता, तो लेकिन उस केस में रूट ना होते इसके, क्योंकि ये ऊपर टंगा रह जाता। तो तीसरी कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी, जो आपको वेल नोन है। तो आप कहोगे कौन सी वेल नोन है हमें, अरे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, रूट्स तो तभी रियल होते हैं ना, डिस्क्रिमिनेंट पे आ जाओ। अब आप डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, तो दोनों रूट्स जो है मतलब अलग अलग होंगे, इक्वल भी नहीं करना। तो डिस्क्रिमिनेंट में क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह यहाँ ए स्क्वायर माइनस 4a इंटू 1, ए स्क्वायर माइनस 4a ग्रेटर देन 0। तो ए माइनस 0, ए माइनस 4, तो ये हमसे क्या कह रहा है कि ये प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, तो या तो ए का मान 0 से छोटा हो, ये दोनों ब्रैकेट या तो नेगेटिव हो या दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव हो। दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव तब होंगे जब ए का मान 4 से बड़ा पुट करोगे दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे, और ए का मान 0 छोटा पुट करोगे दोनों नेगेटिव आ जाएंगे। तो एक माइनस इन्फिनिटी से 0 या 4 से इन्फिनिटी। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ हो या ये हो, तो माइनस, लेकिन दूसरा कंडीशन कहती है कि माइनस इन्फिनिटी से 0 हो, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ और माइनस इन्फिनिटी से 0, इन दोनों में कॉमन है माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ। और क्या हो सकता था, 0 से इन्फिनिटी या 4 से इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी हो, लेकिन दूसरी कंडीशन कहती है कि नहीं 4 से इन्फिनिटी हो, तो ये 0 से 4 के बीच में ये वाली कंडीशन मना कर देती है, ये वाली कह देती है 0 से 4 के बीच में अलाउ नहीं है। तो नहीं है तो ठीक है, इसकी बात मान लो, तो 4 से इन्फिनिटी आ जाए, और इन दोनों में नेगेटिव साइड में इसकी बात मान लो, क्योंकि इसने तो कह दी माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में, और इसने कह दी माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ के बीच में, और वो 0 तक ले गया खींच करके, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक खींच के ले गया, लेकिन ये माइनस हाफ तक ले गया, तो कॉमन आ गया माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ। तो ये इसका आंसर है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ यूनियन 4 to if both the roots of x square plus ax plus 2 बराबर 0 lies in the interval 0 से 3 के बीच में, then find the range of a। पहले तो ये देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसका कर्व इस तरह का होगा, ये 0 है और यहाँ 3 है। इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है वो आप देखो कि दोनों रूट 0 और 3 के बीच में। इसका मतलब जो माइनस बी बाई 2a है वो 0 और 3 के बीच में। एक कंडीशन ये लगेगी कि माइनस बी बाई 2a इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 0। एक कंडीशन ये लगेगी। एक कंडीशन ये लगेगी कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये ऊपर न टंगा रह जाए। ऊपर टंगा रह गया तो कोई रूट ही नहीं होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 एंड माइनस बी बाई 2a जो है वो 0 से बड़ा और 3 से छोटा। और क्या क्या कंडीशन लग सकती है, और एक ये कंडीशन लगेगी कि F0 पॉजिटिव हो, F3 भी पॉजिटिव हो। ये लगाना क्यों जरूरी, F0 पॉजिटिव हो क्यों, और F3 भी पॉजिटिव हो, क्योंकि अगर ऐसे चला जाता तो F3 तो नेगेटिव हो जाता, लेकिन F0 तो दोनों कंडीशन लगाना जरूरी है। तो अब एक एक करके लगाते जा रहे हैं। ए तो ग्रेटर देन 0 है ही, तो पैराबोला तो ऐसा ही आएगा, तो हम F0 देखने की अपने को जरूरत नहीं है। वैसे A गुणा F0 देख सकते थे, लेकिन जब पता ही है कि A तो पॉजिटिव है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, वो पॉजिटिव है, तो पैराबोला तो ऐसा ही है। तो फिर यही देख लें कि F0 ग्रेटर देन 0 हो, तो F0 ग्रेटर देन 0 करा तो यहाँ 0 पुट करा, यहाँ 0 पुट करा, 2 ग्रेटर देन 0 आ गया, तो ये तो ठीक है, 2 0 से बड़ा होता है, तो इसने कोई A पर कंडीशन नहीं लगाई। A कैसा भी हो, F0 हमेशा 2 ही होगा, तो मतलब ग्रेटर देन 0 होगा, कोई बात नहीं। दूसरी कंडीशन F3 ग्रेटर देन 0, तो इसने एक कंडीशन लगा दी, क्या F3 पुट कर दिया, तो 3 3 9 प्लस 3a प्लस 2, तो 9 और 2 11, तो 3a प्लस 11 ग्रेटर देन 0, तो a का मान माइनस 11/3। अब माइनस b बाई 2a देख लो, तो यहां पर b की जगह a है, और a जो है a
कैपिटल ए वो 1 है, तो माइनस ए अपॉन 2 इंटू 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3। 2 को मैंने भेज दिया इधर, तो ये हो गया। अब मैंने साइन पलट दिए, साइन पलट देने पर इनइक्वालिटी पलट जाती है, इनइक्वालिटी पलट जाती है। तो ए का मान हो -6 से बड़ा और 0 से छोटा, मतलब ए का मान बिटवीन -6 एंड 0। और ये कंडीशन कह रही है कि ए का मान -11/3 से बड़ा हो, और ये कह रही है -6 और 0 के बीच में हो। तो -6 से बड़ा हो, और ये कहती है -11/3 से बड़ा हो, लेकिन -11/3 -6 से बड़ा है, तो इन दोनों कंडीशन को मिला के ये आ जाता है कि ए का मान -11/3 और 0 के बीच में हो। लेकिन अभी एक कंडीशन और देखना रह गया है, वो कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट की। अब डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन क्या है कि b² - 4ac ग्रेटर देन 0 चाहिए, क्योंकि रूट आपको चाहिए। तो ये कर्व ऐसे टर्नाना रहे, देखें तो b² - 4ac b², तो यहाँ b की जगह a है, तो a² - 4, a की जगह, यहाँ पर a की जगह x² का कोफिशिएंट 1 है, तो 4 इंटू 1 c 2 है ग्रेटर देन 0, तो ये a² ग्रेटर देन 0। अब मॉड लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें किसी का स्क्वायर 8 से बड़ा चाहिए, तो a का जो मॉड है वो 2√2 से बड़ा, मतलब नेगेटिव में साइड में जाए तो -2√2 से छोटा लेना है a का मान, और पॉजिटिव साइड में जाए तो a का मान 2√2 से बड़ा लेना है, 2√2 से। तो इसकी रेंज आ गई -2√2 से a बिलोंग टू 2√2 से इन्फिनिटी, या a बिलोंग टू -∞ से -2√2। लेकिन अब यहाँ तो देख लो, यहाँ तो देख लो, तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर तो पॉजिटिव वैल्यू अलाउ ही नहीं है, तो ये अपना बेकार हो गया, 2√2 से इन्फिनिटी वाला बेकार हो गया। अब -∞ से -2√2, -∞ से -2√2, और एक कहता है -11/3 से 0, तो -11/3 से 0 और -∞ से -2√2, इन दोनों में कॉमन ये है, तो आंसर हो गया -11/3 से -2√2, क्योंकि इन दोनों का कॉमन अपन पहले निकाल चुके थे। किसका कॉमन? a ग्रेटर देन -11/3 और a बिटवीन -6 एंड 0, तो इसका आ गया था -11/3 से 0 के बीच में। और फिर ये कह रहा था कि पॉजिटिव साइड में ये मान हो, नेगेटिव साइड में ये हो, लेकिन इसने तो मना ही कर दिया कि पॉजिटिव साइड में कोई मान ही नहीं होगा, -11/3 से 0 के बीच में होगा। इसलिए इसका और इसका -11/3 से 0 और -∞ से -2√2 का इंटरसेक्शन निकाला, तो ये आ गया। तो ये बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम थी। अगर आप इसको, मेरी एनालिसिस को ध्यान से सुनोगे, तो आपको क्वालिटी की इक्वेशन के कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा।